बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इंफॉर्मेशन है को शेयरर के हवाले से। को शेयरर मतलब कि शरीक खाता जिसे उर्दू में कहा जाता है, मतलब कि अभी तक प्रॉपर्टी की तकसीम नहीं हुई। ठीक है, प्रॉपर्टी को तकसीम नहीं किया गया। सारे जो को शेयरर हैं वो इकट्ठे हैं अभी। तो जितने भी को शेयरर हैं अभी तक तो प्रॉपर्टी की तकसीम नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपना अपना हिस्सा डिटरमिन किया हुआ है कि ये मेरा है। किसी ने किसी महंगी जगह पे कब्ज़ा किया हुआ है, किसी के हिस्सा में जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ही कम है वहाँ पे उसका कब्ज़ा हिस्सा है। तो अब ऐसी सूरत में जो को शेयरर है, जो कि शरीक खाता है, क्या वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी जो कि उसके हिस्से में है वो सेल कर सकता है या वो ऐसा नहीं कर सकता। नंबर 2 कि अब को शेयर जो है, शरीक खाता जो है, उसका प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा है, तो क्या दूसरा को शेयर जो है उसको उसके कब्ज़े से बेदखल कर सकता है? मतलब कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो दूसरा को शेयर है वो दूसरे को शेयर पे केस करके उसको बेदखल करवाए और ख़ुद वहाँ पे काबिज़ हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं? नंबर 3 कि जो को शेयर है क्या वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को आगे फर्दर एक्सचेंज कर सकता है, मतलब कि तबादला उसका कर सकता है, सेल कर सकता है या नहीं कर सकता? उसके अलावा जो को शेयरर है उसने क्या किया है, तमीरात अपने हिस्से पे कर दी हैं। तो जब वो तमीरात कर रहा था तो उस दौरान स्टे हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर तमीरात हो गई हैं तो फिर क्या करना चाहिए? तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनका आज मैं आंसर देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या को शेयरर अपने हिस्से की प्रॉपर्टी आगे फर्दर किसी को सेल कर सकता है या नहीं कर सकता। देखें, अगर तो अभी तक प्रॉपर्टी की तकसीम नहीं हुई तो सारे जो को शेयरर हैं वो उस खाते में मालिक हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी की अभी तकसीम नहीं हुई, लेकिन कानून इस बात से मना नहीं करता। कानून कहता है कि आप अपने हिस्से की प्रॉपर्टी आगे फर्दर सेल कर सकते हैं, मना नहीं किया गया। इसलिए जो शरीक खाता है वो अपने हिस्से की हद तक आगे प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। ठीक हो गया। नंबर 2, अब को शेयर ने अपना अपना कब्ज़ा किया हुआ है सब ने, तो दूसरा को शेयर जो है उसको लगता है कि जो मिस्टर ए है ना उसके पास जो प्रॉपर्टी है उसकी तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है और जो मेरे हिस्से में उसकी तो वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है कि मैं दूसरे को शेयर को वहाँ से बेदखल करूँ और ख़ुद वहाँ पे काबिज़ हो जाऊँ? तो ऐसा आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तकसीम का दावा करना पड़ेगा। आप पहले प्रॉपर्टी की तकसीम करवाएंगे, फिर बाद में डिटरमिन होगा कि ये हिस्सा किसके पास जाना चाहिए या ये हिस्सा किसके पास जाना चाहिए। इसलिए आप कोई भी केस करके या आप उसको बेदखल नहीं कर सकते। आपको इसके लिए क्या करना होगा, तकसीम का दावा दायर करना होगा। नंबर 3 पर बात करते हैं कि क्या आप दूसरे को शेयर के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई का, स्टे का केस फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये मेंटेनेबल नहीं है। फिर वही बात कि आपको तकसीम का दावा करना पड़ेगा। आप पहले उस प्रॉपर्टी की तकसीम करवाएं। हाँ, लेकिन अगर किसी शरीक खाता को ज़बरदस्ती सीना जोड़ी से बेदखल किया जा रहा है ना, तो फिर हुक्म इम्तनाई का दावा दायर किया जा सकता है। वैसे आप दावा दायर नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर तमीरात हो गई हैं, ठीक है, दूसरे को शेयर ने क्या किया, उसने तमीरात वगैरह कर दी, उस वक़्त आप खामोश रहे। ठीक है, अब तमीरात मुकम्मल हो गई हैं तो अब आप चाह रहे हैं कि जी हम कोई दावा दायर करें इसको गिराने के लिए या इसमें हमारी मर्ज़ी शामिल नहीं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जब कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई है तब आप खामोश थे, तो अब कंस्ट्रक्शन जब मुकम्मल हो चुके तो अब आप चाह रहे हैं कि हम इसके ऊपर दावा दायर करें और इसकी कंस्ट्रक्शन जो हुई है वो डिमोलिश हो जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। उसके बाद अब को शेयर जो है मिस्टर ए वो किसी के साथ तबादला कर रहा है, ठीक है, एक्सचेंज कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को दे रहा है, तो क्या ऐसा वो कर सकता है?
जी बिल्कुल, ऐसा वो कर सकता है। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पहले प्रॉपर्टी की तकसीम हो तो फिर वो तबादला कर सकता है या सेल कर सकता है। तकसीम के बगैर भी वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है और एक्सचेंज भी कर सकता है। हाँ, लेकिन दूसरे कोशियर को लगता है कि मेरा राइट इससे इन्फ्रिंज हुआ है, तो अब वो जो कोशियर है ना, जिसको लगता है कि मुझे मेरे हक से महरूम किया गया है, उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे पास जो प्रॉपर्टी है उसकी तो वैल्यू ही बहुत कम है। उसका तो एरिया जो है वो रोड के पास था, तो मेरा तो वो पीछे करके है, तो मेरे की तो वैल्यू ही नहीं है उस हिसाब से इतनी। तो अब जो सेल थी वो कंप्लीट हो गई है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब आप 10 साल बाद आके कह रहे हैं कि जी ये इसको कैंसिल किया जाए, तो इस तरह नहीं होगा। फिर अगर कब्ज़े से बेदखल किया गया है, ज़बरदस्ती और सीना जोड़ी से आपको बेदखल किया गया है, तो फिर आपके पास जो रेमेडी है ना वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उसके तहत है। आप अपना कब्ज़ा रिस्टोर करवाने के लिए दावा दायर कर सकते हैं। इसलिए अगर प्रॉपर्टी जो है वो तकसीम नहीं हुई, एक ही खाता है, तो जो खाते में कोई शेयर है ना वो हर कोई शेयर ईच एंड एवरी इंच पर मालिक होता है। इसलिए अगर कोई इस तरह का डिस्प्यूट है तो सबसे पहले आप क्या करें, आप प्रॉपर्टी की तकसीम करवाएं। जब प्रॉपर्टी की तकसीम होगी तो फिर सबको उनका हिस्सा मिलेगा और फिर वो आगे चाहें तो जिसको सेल करें। लेकिन सेल करने में वही बात की ममानियत नहीं है, अगर तकसीम नहीं हुई तो फिर भी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन बाद में डिस्प्यूट राइज होने से बेहतर है कि आप प्रॉपर्टी की तकसीम करवा लें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में जो घंटे का निशान है उसे भी प्रेस कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।